आप इसको, या जो नई नियमावली है उस पर राज्यपाल की मोहर लग गई है, हम कह सकते हैं। जो नई गाइडलाइंस हैं टीचिंग को लेकर के वो आ चुकी हैं, टीचर वैकेंसी को लेकर के, तो उससे तो काफ़ी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी बिहार में। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी सीधी भर्ती है। अगर हम बात करें कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम देना होगा बेसिकली, कुछ लोग इससे नाराज भी हैं क्योंकि इन्होंने अभी प्रीवियस जो टीचर्स ऑलरेडी हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं उसको लेकर के भी क्लैरिटी नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि वो भी भाग ले सकते हैं, उसमें क्या चेंजेस होंगे वो आगे पता चलेगा। तो सीधी भर्ती बेसिकली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा, या जो भी उसका पैटर्न निर्धारित होगा वो आगे की बातें हैं, बट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। दूसरा, जिन्होंने टेट या सीटेट क्लियर किया हुआ है, ऑफकोर्स 2012 से पहले वालों के लिए बात लागू नहीं होती। तो जो लोग पहले से काम कर रहे हैं 2012 से पहले, क्योंकि 2011 से ही शुरू हुआ है सीटेट वगैरह भी, तो यहाँ पे जो बात है टेट और सीटेट आपका, यानी बिहार टेट या फिर सीटेट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तीसरी एक चीज है, स्थायी निवासी होना चाहिए व्यक्ति को बिहार का, यानी इंडियन सिटीजन तो हो ही, साथ में जो है डोमिसाइल जो है वो बिहार का होना चाहिए। देखो बिहारी लिख रही हूँ मैं, जैसे ये कोई शब्द मुझे नहीं लगता कि देखिएगा, तो ये बेसिकली वहाँ की नॉर्मल भाषा कहेंगे, ठीक। तो बिहार का ही अटेम्प्ट्स मिलेंगे, यानी 3 बार कोई पेपर दे सकता है। इसके अलावा जो एज है, मिनिमम एज फॉर प्राइमरी टीचर, हर एक लेवल की इसमें बात हुई है। स्कूल में जितने भी लेवल्स हैं, क्लास 1 से लेकर के और 12वीं तक, यानी कक्षा 1 से 12वीं तक, कक्षा क्लास 1 to 12, तो अलग अलग लेवल्स के लिए 18 ईयर्स मिनिमम एज है पीआरटी की। मैक्सिमम एज वहाँ अभी मेंशन नहीं है, जो भी स्टेट के लॉज रहेंगे उसके अकॉर्डिंग जाएगी मैक्सिमम। और बाकी अदर्स में अगर मैं कहूँ टीजीटी पीजीटी जो भी आप उसको कहना चाहें, वो मिनिमम एज है 21 ईयर्स। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा इसमें। अब तो ये पूरी कहानी इसमें है, और ये आप पढ़ सकते हैं स्वयं भी थोड़ा सा डिटेल में। जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, तो इसके लिए भी आप खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए अगर आप बिहार से हैं। ये नियमावली आ गई है, एक स्टैंप लग गई है राज्यपाल की, तो वो एक चीज़ है। बाकी एनसीटी के द्वारा आपने बीएड, बीपीएड, बीएलएड ये सब किया हुआ हो, आपकी जो भी पोस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल होने चाहिए। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। टीचिंग के लिए आपको हेल्प यहाँ से मिलती रहेगी, चाहे वो पेडागोजी हो, चाहे वो इन जनरल कोई एक सीखने वाली बात हो एज अ टीचर। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।